आखिर क्या था 82 साल के बाद भी इस रिटायर्ड सेना अधिकारी की सक्रियता का कारण? कैसे पिछले 12 सालों में मैन ऑफ एजिटेशन बन गया ये शख्स, और कैसे इसकी पगड़ी का रंग सफेद से लाल में तब्दील हो गया? जी हां, ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं पटरी वाले बाबा और मैन ऑफ एजिटेशन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। अब कर्नल बैंसला हमारे बीच नहीं है, पर उनका संघर्ष हमेशा याद रहेगा। कर्नल के हर आरक्षण आंदोलन को कवर करने वाले और उनके साथ दर्जनों चर्चित इंटरव्यू करने वाले फर्स्ट इंडिया के सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे हैं कर्नल की कहानी। साल 2006, सेना का एक रिटायर्ड अधिकारी जीप पर लाउड स्पीकर लगाकर निकलता है, ये समझाने की उसकी जाति को भी आरक्षण की जरूरत है। बुजुर्ग को लेकर कई तरह की बातें लोग करते हैं। लोगों को लगता है कि ये भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैदान में है, लेकिन जुनूनी रिटायर्ड कर्नल इन बातों से बेपरवाह लगातार अपनी धुन में लगे रहते हैं। 256 नुक्कड़ सभाओं के बाद आखिरकार 2006 में आंदोलन का आगाज कर देते हैं। भारी भीड़ जुटती है। नेशनल मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में बुजुर्ग और उसके आंदोलन की चर्चा होती है। हालांकि गुर्जरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन रिटायर्ड कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से गुर्जर समाज की उम्मीद बढ़ जाती है। कर्नल समाज के पिछड़ेपन को सामने लाने में कामयाब होते हैं, साथ ही अपने समाज की उम्मीद भी बन जाते हैं। अंतिम सांस से 1 बरस पहले तक भी कर्नल आरक्षण की लड़ाई के लिए मैदान में डटे रहे। आइए आपको बताते हैं कर्नल की जिंदगी की कहानी की कुछ दिलचस्प बातें। मैन ऑफ एजिटेशन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सैन्य परिवार से आते थे, पिता भी सैनिक, तीनों भाई भी फौज में। कर्नल कहते थे कि 1.5 महीने तक मेरे घर में सब्जी नहीं बनती थी। कर्नल कहते थे कि प्याज पानी के साथ रोटी भी खाकर खुश रहा। चीन पाक युद्ध में कर्नल ने भारतीय सेना की ओर से मोर्चा लिया था। कार्ल मार्क्स और फ्रांस की क्रांति की बातें अक्सर करते थे। पढ़ने के बेहद शौकीन और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। कहते थे अमीर गरीब की कीमत पर आनंद ले रहा, सारी सुविधा छीन लो, जमीन पर आ जाएगा। गुर्जरों में कर्नल के प्रति समर्पण भाव नजर आता है। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक कर्नल के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। कर्नल की बातें इनके लिए गीता की तरह होती है। कर्नल कहते थे कि धनी केवल गरीबों के हक से धनी हुए हैं, संविधान इनके लिए है, ये संविधान के लिए नहीं है। कहते थे जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। हमारा समाज लगातार संघर्षरत रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि कर्नल पर आरोप नहीं लगे हो। भाजपा में जाने के बाद उनको लेकर कई तरह की बातें की गई, लेकिन तमाम विरोधाभासों के बीच कर्नल निर्विवाद तौर पर गुर्जरों के एकमात्र क्षत्रप बने रहे। मैन ऑफ एजिटेशन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला 2006 में करौली के हिंडौन से आरक्षण आंदोलन का आगाज किया। 21 मई 2017 पीपल खेड़ा में जाम के बाद आंदोलन हिंसक 28 मारे गए। जसराज कमेटी का गठन किया गया, लेकिन हल नहीं। 2008 में पटरियां फिर खून से लाल हो गई, 30 के करीब जाने गई। साल 2010 में कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर आंदोलन हुआ। गहलोत सरकार ने गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण दिया, लेकिन सीमा 50 से पार हो गई। नतीजन कोर्ट की रोक, 1% आरक्षण मिला। साल 2015 में फिर आंदोलन हुआ। सत्ता में थी वसुंधरा राजे ने भी वही किया, लेकिन 50% से अधिक के चलते बात नहीं बनी। साल 2019 में फिर कर्नल बैंसला पटरी पर आ गए। शिक्षा को लेकर गुर्जर समाज में कर्नल ने जागृति लाने की बात कही। कहते थे कि सोशल इमरजेंसी लगा दीजिए, सब खर्चे बंद कर दीजिए, लेकिन पढ़ाई हर हाल में करवाइए। आज उनके निधन पर लोग गमजदा तो हैं, पर इस मैन ऑफ एजिटेशन कर्नल किरोड़ी के जीवन को संघर्ष की एक गाथा मानते हैं, जिसने अपने नेतृत्व के दम पर सरकारों को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया। लोग जब बेहतर गुर्जरों की बात करते थे तो कर्नल कहते थे कि मेरे समेत 720 बलिदान को तैयार है, बस हम गुर्जरों को अपना हक दे दीजिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जीवन भर गुर्जर आंदोलन की लड़ाई लड़ी और बहुत हद तक गुर्जरों का हक दिला भी पाए। मैन ऑफ एजिटेशन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पटरियों से लेकर राजभवन तक उसके संघर्ष की गाथा हमेशा उसकी लड़ाई को याद दिलाती रहेगी। सही मायनों में गुर्जर समाज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को अपने किसी लोक देवता से कम नहीं आंकता।
फर्स्ट इंडिया न्यूज भी संघर्ष के प्रतीक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।